सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक तंदूर का मंजर है और ये वो जगह है जहाँ से हम सब अपने घर के लिए रोटियां लाते हैं। आजकल गर्मियों में वैसे भी घरों में बहुत कम रोटियां बनती हैं, गैस नहीं होती, गर्मी बहुत होती है, तो तकरीबन घरों की ये रूटीन है कि चलें जी रोटियां तंदूर से मंगवा लेते हैं, घर में सालन बन गया, खाना बन गया। लेकिन आप पैसे दे के तंदूर से बीमारियाँ खरीद के लाते हैं, इन्फेक्शन खरीद के लाते हैं, बल्कि इन्फेक्शन क्या खरीद के लाते हैं, ये मक्खियाँ और इनसे फैलने वाली इन्फेक्शन आपकी जान ले सकती है। कैसे ले सकती है, ये बताने से पहले मैं आपको 2-3 मक्खियों के इंतहाई दिलचस्प फैक्ट बता दूं जिसे शायद आपने आज तक नहीं आपको पता होगा और आप बड़े हैरान होंगे। मक्खी के दांत नहीं होते। मक्खियाँ किसी भी चीज़ को, इसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे जुबान पे लगे हुए हैं, तो मक्खी की टांग के नीचे पाँव के बिल्कुल एंड वाले किनारे पे वो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी किसी चीज़ पे फ्लाई करके बैठती है, ये अपना पाँव उस पर मारती है और वहाँ से उसका टेस्ट फील करती है। और दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि इसके दांत नहीं होते, ये किसी चीज़ को खाती नहीं है, ये चूसती है। अच्छा, चूसने के बाद तीसरी बात यह है कि मक्खियाँ बहुत जल्दी जल्दी चूसती हैं ना, ये चीज़ को जिस तरह आप वो करें, लेती हैं, खाती हैं, वो तो हम खाती ही कहेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि मक्खियाँ बहुत जल्दी जल्दी उसको वो करती हैं, चूस लेती हैं। अच्छा, मक्खी का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमाल है कि ये फौरन से उसको डाइजेस्ट कर लेती है। जैसे ही डाइजेस्ट करती है तो मक्खी पूप कर देती है, मक्खी उस पर पोटी कर देती है। मक्खी वैसे भी जब किसी सब्सटेंस पे जाके बैठती है, किसी चीज़ पे जाके बैठती है, तो मक्खी सबसे पहला काम ये करती है कि मक्खी वहाँ पे जाके पूप कर देती है। फिर ये इतने जल्दी खाती हैं और इतना ज़्यादा खाती हैं, इतना ज़्यादा अंदर लेके जाती हैं कि ये सारा डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो ये वापस वोमिट कर देती हैं। तो जिस चीज़ पे ये बैठेगी, चाहे वो आटे का पेड़ा होगा, चाहे वो आपका सालन होगा, चाहे वो आपकी खाने की वो चीज़ होगी, चाहे वो फ्रूट होगा, चाहे वो आपके खाने पीने वाले बर्तन होंगे, जब ये एक्स्ट्रा खाएंगी तो ये वापस उन पे वोमिट कर देंगी। फिर मक्खी की एक और आदत होती है, ये कहीं टिक के नहीं बैठती, ये चलती रहती है, ये हमेशा चलती रहती है, या उड़ती है या चलती है। जब तक इसे रोशनी रहती है तो ये बैठती नहीं है। अच्छा, तो ये चलती रहेगी तो आपकी चीज़ के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, से सबको इन्फेक्ट कर देगी। जिस जिस चीज़ पे जाएगी सबको इन्फेक्ट कर देगी। फिर मक्खी का 360 विजन होता है, मतलब ये हुआ कि ये एक वक्त में हर तरफ देख सकती है। इवन के मक्खी बैक एंड पे भी देख सकती है, पिछली साइड पे भी देख सकती है, तो ये जहां भी कुछ होगा तो ये देख लेगी। फिर मक्खी अपना शिकार या अपनी खुराक बहुत जल्दी डिटेक्ट करती है। अल्लाह ताला ने इसे ऐसी सूंघने की हिस्स दी हुई है, ऐसे रिसेप्टर्स दिए हुए हैं कि आप खाना या कोई चीज़ रखेंगे तो ये फौरन डिटेक्ट कर लेगी और वहाँ पे पहुँचेगी। और मक्खी गंद पे बैठेगी, गंदी जगह पे बैठेगी, जख्म पे बैठेगी, आपके बच्चे के उतारे हुए पैम्पर पे बैठेगी, डस्टबिन के अंदर जाके घुस जाएगी, बाहर से कहीं जख्म नजर आएगा वहाँ चली जाएगी, यानी गंदी तरीन जगहों पे बैठ के फिर ये वापस वहाँ से उड़ेगी, सीधा आके आपकी खुराक पे, आपके खाने पे, आटे के पेड़े पे, आपकी रोटी पे, आपकी चीज़ों पे, आपके खाने पीने वाले बर्तन में, सारी जगहों पे मुंह मारेगी। तो ये वहाँ से जो भी जरासीम, जो भी वायरस, जो भी इन्फेक्शन उठा के लाएगी वो आपके खाने में शामिल कर देगी। फिर मक्खी सबसे तेज़ तरीन इन्फेक्शन फैलाने का जरिए है। अब देखें ना, वो एक गंदी जगह जहाँ पे इतने लातादाद जरासीम थे, इतने लातादाद बैक्टीरियाज थे, इसने वहाँ से उठाए, कैरी किए और आके आपकी खुराक में डाल दिए। तो मक्खी की वजह से आपकी पेट की 80% बीमारियाँ होती हैं। डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, बदहजमी होती है, हैज़ा होता है, हत्ता कि आपको बड़ी आंत की इन्फेक्शन हो सकती है, आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको बहुत शदीद तरीन अमराज हो सकती हैं। तो एक मक्खी, एक छोटी सी मक्खी कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन का सबब बनती है। अब मैं आता हूँ अपनी वो तंदूर वाली बात पे। जब आप आजकल के सीज़न में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी तंदूर पे जाएं, बहुत कम ऐसे तंदूर हैं जहाँ पे प्रॉपर अंदर एक सिस्टम होगा, पंखे लगे होंगे, वेंटिलेशन का सिस्टम होगा, आगे से बंद होगा, साफ सुथरा होगा। ये कुछ ब्रांड्स पे जाएं तो और बात है जिनके किचन बंद होते हैं, लेकिन जब आप अपनी सोसाइटी, रोड साइड, छोटे होटलों, ढाबा होटलों पे जाते हैं, उनके तंदूर ओपन होते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। उन्होंने क्या किया होता है, एक लंबी दुकान होती है,
उसको इधर से भी ओपन छोड़ देते हैं, उधर से भी ओपन छोड़ देते हैं, उधर से भी ओपन छोड़ देते हैं, ताकि वो आने वाली हवा क्रॉस होती रहे और अंदर गर्मी ना ज़्यादा पैदा हो। उसका नुकसान ये होता है, अच्छा ऊपर पंखे भी नहीं होते हैं तो वो इतना दूर या ऊपर लगा होता है कि उसकी डायरेक्ट हवा नहीं आ रही होती। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो जब आटा गूंद के रखते हैं तो वहाँ मक्खियाँ ही मक्खियाँ होती हैं। आप मेरी बात छोड़िए, आप आज के बाद जब भी किसी होटल पे खाना लेने जाएं, जब भी किसी होटल पे रोटी लेने जाएं, आप देखिएगा उन्होंने एक गंदा सा गीला कपड़ा पेड़े बना के रखे होते हैं, एक गंदा सा गीला कपड़ा ऊपर लगा के उन्होंने रखा होता है और उस कपड़े पे मक्खियाँ ही मक्खियाँ होती हैं, वहाँ पे भुन भुना रही होती हैं मक्खियाँ। आप यकीन करें, अगर आप कभी वो गौर से देख लें तो शायद आपका वो रोटी खाने को दिल ही ना करे, चाहे आप वहाँ से नान लेके आते हैं, चाहे रोटी लेके आते हैं, चाहे कोई भी चीज़ लेके आते हैं। तो वहाँ से एक्चुअली आप जाते हैं गर्मी में पैसे दे के, रोटी लेके नहीं आते, आप वहाँ से इन्फेक्शन खरीद के आते हैं, आप वहाँ से बीमारियाँ खरीद के आते हैं, आप वहाँ से जरासीम लेके आते हैं, आप वहाँ से बैक्टीरियाज लेके आते हैं और आप गंदे तरीन बैक्टीरियाज लेके आते हैं। एक और टॉपिक है कि आजकल उनका आटा भी सब स्टैंडर्ड होता है, रबड़ की तरह रोटी होती है, खाई नहीं जाती। उसके बावजूद ऐसी रोटी ला के जब आप अपने घर वालों को खिलाते हैं ना, तो आप समझे आप उन्हें खाना नहीं जहर खिला रहे हैं, आप उन्हें बीमारियां खिला रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें उसके बाद जाके हैज़े में कन्वर्ट हो जाती हैं, उल्टियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा पेट ठीक नहीं रहता, हमारा हाजमा ठीक नहीं रहता, हमें भूख नहीं लगती, हमें खुराक नहीं हजम होती, हमें खट्टे डिकार आते हैं, हमें मोशन लग जाते हैं, हमारे पेट में दर्द रहता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं इस तंदूर वाली रोटियों से। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी होगी कि जब भी आप तंदूर पे रोटियां लेने जाएं, कम से कम ये ज़रूर देखिए कि आया वहाँ पे मक्खियाँ तो नहीं चिमटी हुई, और अगर आप उस तंदूर पे मक्खियाँ इतनी वाफिर मिकदार में चिमटी हुई हैं, उस तंदूर का बाइकाट कीजिए। जब आप इस तरह करना शुरू करेंगे, आप 1 2 3 4 जब ये तादाद बढ़ती जाएगी तो तंदूरों वालों को लाजमी हो जाएगा कि वो अपना साफ सुथरा माहौल रखें, वो मक्खियों से बचाएं। और जब वो मक्खियों से अपनी रोटी अपने आटे को बचाएंगे तो इनडायरेक्टली फ़ायदा आपको होगा, आप बीमारियों से बचेंगे। इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा, नहीं तो आप वहाँ से बीमारियाँ खरीद के लाते रहेंगे और बाकी जो पैसे होंगे वो आप अस्पतालों में लगाते रहेंगे और आपके प्यारे बीमार भी होते रहेंगे।